प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एकदम आसान तरीके से जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना और भाग करना। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए करते हैं शुरू। और सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ करना। तो प्यारे बच्चों, जोड़ का निशान होता है ये, इसे बोलते हैं प्लस। तो ये होता है जोड़ का निशान। तो यहाँ पर मैंने दो सवाल लिए हैं, दोनों को हम आसानी से समझेंगे और इन सवालों को समझने के बाद आपके जोड़ में कहीं भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो करते हैं पहला सवाल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जोड़ हमेशा इस साइड से शुरू होता है। जो हमारा दाहिना हाथ होता है इस साइड से शुरू होता है। तो हमारा सवाल ये है कि 364 में हमें जोड़ना है 412। यहाँ पर 364 लिखा है, यहाँ पर 412 लिखा है, यहाँ पर प्लस है। इसका मतलब है कि हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस साइड से शुरू करना है। तो हमें जोड़ना है 4 में 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब 4 में 2 जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 4 लाइनों के आगे 2 लाइन और खींच लेंगे, 1 2। अब इन सभी को एक साथ गिन लेंगे, यानी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल हो गया 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार 4 और 2 होता है 6, यानी 4 में जब 2 जोड़ते हैं तो आता है 6। अब हमें 6 में 1 जोड़ना है। तो सबसे पहले 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 में 1 जोड़ना है तो 6 लाइनों के आगे 1 लाइन और खींच लेंगे। तो ये लाइन खींच दी। अब सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7, यानी 6 और 1 होता है 7। अब हमें 3 में 4 जोड़ना है। तो सबसे पहले 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब 3 लाइनों के आगे 4 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4। सभी को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया 7। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये था हमारा पहला जोड़ का सवाल। तो चलिए अब करते हैं ये वाला जोड़। तो ये वाला जोड़ हमारा कि 528 के अंदर हमें जोड़ना है 609। ये है जोड़ का निशान। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस साइड से शुरू करना है। तो 8 में 9 जोड़ना है। तो सबसे पहले 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 9 जोड़ना है तो 8 लाइनों के आगे 9 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सभी को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये आ गया 17। अब प्यारे बच्चों, 17 के अंदर तो 2 अंक है और हमें यहाँ पर सिर्फ 1 अंक लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जो इस साइड वाला अंक होता है जिसे हम इकाई वाला अंक बोलते हैं, जो इस साइड वाला अंक होता है इसको तो यहाँ पर लिख देंगे। और जो इस साइड वाला अंक बच जाता है ये बचेगा हासिल के रूप में, इससे हम बोलते हैं हासिल। और इसको कहाँ पर जोड़ेंगे, तो प्यारे बच्चों, हम जिन संख्याओं को जोड़ रहे हैं इनसे जो अगली संख्या है इनको जब जोड़ेंगे तो इनके साथ में इस हासिल को भी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, अगर हम कोई दो संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 अंकों की संख्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इस साइड वाला अंक तो यहाँ पर लिख देते हैं और इस साइड वाला अंक जो बचता है उसे हम बोलते हैं हासिल, और उसको हम अगली संख्याओं में जोड़ते वक्त साथ में जोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, जोड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा बिना हासिल वाला और एक होता है हासिल वाला। तो दोनों जोड़ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सिखा दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 के अंदर 9 जोड़ दिया तो 17 आया, 17 का 7 यहाँ पर लिख दिया, एक हासिल बच गई, इसको हम इनमें जोड़ देंगे। अब हमें जोड़ना है 2 में 0 और साथ में इस एक हासिल को भी जोड़ेंगे। तो हमें 2 जोड़ना है तो सबसे पहले 2 लाइन खींचेंगे, 1 2। अब 2 में हमें 0 जोड़ना है। तो प्यारे बच्चों, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर 0 के लिए कुछ भी लाइन नहीं खींचेंगे। तो 2 लाइन खींच दी हमने। अब 0 के लिए कुछ भी नहीं खींचेंगे और साथ में एक हासिल भी जोड़नी है। तो हासिल के लिए एक लाइन और खींच लेंगे, क्योंकि एक हासिल है तो एक लाइन खींच दी। अब इन सभी को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 0 की जगह 4 होता तो यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 4 हो जाता। तो हमें 2 में 4 जोड़ना है। तो हम क्या करते, सबसे पहले 2 लाइन खींच लेते, 1 2, और उसमें हमें 4 जोड़ना है तो इसके आगे 4 लाइन और खींच लेते, 1 2 3 4, और साथ में एक हासिल भी है तो एक हासिल की लाइन और खींच लेते। अब इन सभी को एक साथ गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 आ जाता, लेकिन यहाँ पर शून्य है
तो यहाँ पर शून्य का कुछ मतलब नहीं होता, तो यहाँ पर 2 में हमने 1 हासिल जोड़ दी, तो 2 और 1 हो गया 3। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने लिख दिया 3। अब हमें 5 में 6 जोड़ना है, तो सबसे पहले 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में 6 जोड़ना है, तो 5 लाइनों के आगे 6 लाइन और खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। सभी को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यह आ गया प्यारे बच्चों 11। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 के अंदर भी 2 अंक है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ से आगे कोई संख्या तो है नहीं, यानी हमारा जोड़ समाप्त हो चुका है। तो हम 11 को ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अगर आगे कोई संख्या होती तो हम क्या करते, ये एक तो यहाँ पर लिख देते और ये एक हासिल बच जाता, लेकिन आगे कोई संख्या है नहीं, हमारा जोड़ समाप्त हो गया है। तो हमने क्या किया, 11 को ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी हासिल नहीं छोड़ी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा जोड़। अब सीखेंगे हम घटाव करना। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों हम घटाव या घटाना। कुछ घटाव बोलते हैं, कुछ घटाना बोलते हैं, और घटाव का निशान होता है ये। तो चलिए करते हैं पहला घटाव। तो जोड़ की तरह ही घटाव भी इस साइड से शुरू होता है, जो हमारा दाहिना हाथ होता है उस साइड से शुरू होता है। तो यहाँ पर हमें 4 में से 3 घटाना है, और घटाव का मतलब होता है कम करना या काटना। तो हमें 4 में से 3 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। 4 में से 3 घटाने का मतलब है 4 में से 3 कम करना है, तो 4 लाइनों में से 3 लाइन कम कर देंगे, 1 2 3। तो पीछे बच गए हमारे पास 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार 4 में से 3 घटाने पर बचता है 1। अब 8 में से 2 घटाना है, तो सबसे पहले 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 2 घटाने का मतलब है 8 में से 2 कम करना है, यानी काटना है। तो 1 2, 2 लाइन काट देंगे। पीछे बच गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब हमें 5 में से 4 घटाना है, तो सबसे पहले 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। 5 में से 4 लाइन घटा देंगे, यानी कम कर देंगे, यानी काट देंगे। तो 1 2 3 4, 4 लाइनें काटती, पीछे बचा 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा घटाव। इसके अंदर कहीं पर भी हासिल का प्रयोग नहीं हुआ था, अब इसके अंदर होगा हासिल का प्रयोग। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इस साइड से शुरू करना होता है, तो इस साइड से शुरू करेंगे। तो हमें 6 में से 9 घटाना है। अब हम ये देखते हैं प्यारे बच्चों कि गिनती के अंदर 6 पहले आता है, 9 बाद में आता है, यानी 6 तो छोटी है और 9 बड़ी है, और हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को नहीं घटा सकते, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम कम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो अगली संख्या है इनमें से इस तरफ एक हासिल ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें 6 में से 9 घटाना है, तो 6 तो छोटी है, 9 बड़ी है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को हम घटा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में से इधर हासिल लेंगे। तो अब यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 में से इस तरफ एक हासिल ले लेंगे, तो ये है 2 1 2। 2 में से इस तरफ एक हासिल लेंगे, तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, अब यहाँ पर बचेगा 1। तो 2 में से इस तरफ एक हासिल लेने के बाद अब यहाँ पर बचेगा 1, और इस तरफ जो हासिल ली थी वो इस 6 के आगे लग जाएगी, अब ये बन जाएगा 16। अब हम 16 में से 9 घटा देंगे, अब हम 16 में से 9 घटा देंगे। तो सबसे पहले 16 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में से 9 लाइनें कम कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पीछे बच गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। तो यहाँ पर लिख दिया 7। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम 1 में से 4 घटाएंगे, 2 तो पहले था, इस तरफ हासिल लेने के बाद यहाँ पर अब 1 बचा है, अब हम 1 में से 4 घटाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से 1 छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या है, क्योंकि गिनती में 1 पहले आता है, 4 बाद में आता है, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकती। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वापस हासिल लेंगे। तो हासिल कहाँ से लेंगे, हम जिन संख्याओं को घटा रहे हैं इनसे जो अगली संख्या है इस तरफ, इसमें से इस तरफ हासिल लेंगे। तो अब हम 8 में से इस तरफ एक हासिल लेंगे, तो 8 में से इस तरफ एक हासिल लेंगे, तो 8 में से एक कम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक कम हो गया, तो पीछे बचा 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पर बचेगा 7। 8 में से इस तरफ एक हासिल लेने के बाद यहाँ पर बचा 7, और इस तरफ जो हासिल ली थी वो अब इस 1 के आगे यहाँ पर लग जाएगी, अब ये बन गया 11। अब हम 11 में से 4 घटा देंगे, तो सबसे पहले 11 लाइन खींचेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से 4 लाइन घटा देंगे, 1 2 3 4। तो पीछे बचा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 7। अब हमें 7 में से 2 घटाना है, क्योंकि 8 तो पहले था, हासिल लेने के बाद अब 7 बचा। 7 में से 2 घटाएंगे, तो सबसे पहले 7 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 2 घटाना है तो 2 लाइन काट देंगे, 1 2। तो पीछे बचा हमारे पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा घटाव। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों हम गुणा करना, और गुणा का निशान होता है ये, और इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक एक अंकों के गुणा सीखेंगे। इस प्रकार एक एक अंकों के गुणा हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर लिखा है 34, यहाँ पर गुणा का निशान यहाँ पर 2। इसका मतलब ये है कि 34 को गुणा करना है 2 से। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, गुणा इस साइड से शुरू करेंगे। सबसे पहले 2 का 4 के साथ करेंगे और फिर इस तरफ चलते जाएंगे, यहाँ से गुणा करना स्टार्ट करेंगे और इस तरफ चलते जाएंगे। जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं तक गुणा करते जाएंगे। तो 2 का गुणा करना है 4 से, इसका मतलब है 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। तो 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8। तो 2 का पढ़ा जब 4 बार पढ़ा तो आ गया 8। अब 2 का 4 के साथ हो गया, अब करेंगे 2 का 3 के साथ। तो 2 का 3 के साथ करने का मतलब है 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ना है। तो 2 3 होता है 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। तो इस प्रकार ये आ गया 68। तो 34 को गुणा कर 2 से गुणा करने पर आता है 68। अब 57 को गुणा करना है 6 से। तो सबसे पहले 6 का 7 के साथ करेंगे, यानी 6 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो 6 का पढ़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो 6 सत्ता आता है 42, 6 सत्ता आता है 42। और 42 के अंदर है दो अंक, 42 के अंदर है 2 अंक। हमें तो यहाँ पर सिर्फ 1 अंक लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि जो इस साइड वाला अंक है यानी 2, ये तो यहाँ पर लिख देंगे, और इस साइड वाला अंक बच गया 4, ये बच गया हासिल के रूप में। इसको जब आगे संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसमें साथ में जोड़ देंगे। तो 6 का 7 के साथ गुणा किया तो 6 सत्ता आ गया 42, 42 का 2 यहाँ पर लिख दिया, 4 हासिल बच गई। अब 6 का करेंगे 5 के साथ। तो 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 6 पंजा होता है 30, 6 पंजे होता है 30, और 30 में इस 4 को भी जोड़ देंगे, 30 में इस 4 को जोड़ देंगे। जोड़ना मैंने आपको अभी भी सिखाया है। 30 में 4 को कैसे जोड़ेंगे कि इस साइड से शुरू करेंगे। तो 0 में 4 जोड़ना है। तो 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो 0 में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है। तो 0 में 4 जोड़ा तो 4 आ गया, और 3 का 3 आ गया, तो ये हो गया 34। 30 में 4 जोड़ा तो ये आ गया 34। तो यहाँ पर लिख देंगे 34। अब हमें 528 को गुणा करना है 5 से। तो इस साइड से शुरू करेंगे, 5 का गुणा 8 के साथ, यानी 5 का पहाड़ा 8 बार। तो 5 अट्ठा होता है 40। अब 40 का शून्य तो यहाँ पर लिख देंगे, और 4 बच गया हासिल, इसको आगे जोड़ देंगे। तो अब 5 का 8 के साथ हो गया। अब 5 का 2 के साथ करेंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 5 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ा तो आ गया 10, और 10 में इस 4 हासिल को भी जोड़ देंगे। तो 0 और 4 होता है 4, और 1 का 1, तो ये आ गया 14। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 14 के अंदर भी 2 अंक है, और यहाँ पर 2 से आगे संख्या भी है, यानी गुना भी समाप्त नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 1 अंक लिखना है। तो 14 का 4 तो यहाँ पर लिख देंगे, और 1 बच गया हमारा हासिल। अब हम क्या करेंगे, 5 का 2 के साथ तो कर दिया, अब 5 का करेंगे 5 के साथ। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 पंजे होता है 25, और 25 में इस 1 हासिल को भी जोड़ देंगे। तो 25 में जोड़ देंगे 1 को। तो 5 और 1 होता है 6। 5 में 1 कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, और 1 लाइन और खींच लेंगे, क्योंकि 5 में हमें 1 जोड़ना है। तो अब इन सभी लाइनों को एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल आ गया 6, और 2 का 2 लिख देंगे, तो ये आ गया 26। अब 26 का 26 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 5 से आगे कोई संख्या है नहीं, तो हमारा गुणा समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हमने 26 को ऐसा का ऐसा लिख दिया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गया गुणा। इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक एक अंकों का गुणा सीखा है। आप जैसे जैसे आगे सीखोगे तो 2 अंकों का भी सीखोगे, 3 अंकों का गुणा भी सीखोगे। तो इस बार यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक एक अंकों का गुणा सीखा है। अब सीखेंगे प्यारे बच्चों हम भाग करना। तो ये हमारा पहला,
वैसे तो भाग का निशान होता है ये, जैसे हमारा ये है, यहाँ पर लिखा है 352, यहाँ पर लिखा है 2। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि 352 के अंदर हमें 2 का भाग देना है। और इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखते हैं 352 फिर भाग का निशान और फिर 2। इसका मतलब ये होता है कि 352 के अंदर हमें 2 का भाग देना है। और इसको करने का तरीका होता है ये, तो हम इस प्रकार करेंगे। तो 352 यहाँ पर लिखा है 2, इसका मतलब है हमें 352 में 2 का भाग देना है। अब हम भाग देंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं का पहला अंक लेंगे। तो पहला अंक है 3। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 3 आ जाए या 3 से छोटी संख्या रह जाए, 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो 4 आता है, और 4 तो 3 से बड़ा हो गया, तो हमें 3 से बड़ी संख्या नहीं करनी है। तो हम 2 का पहाड़ा 2 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 1 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा, उस 1 को तो यहाँ पर लिख दिया। और 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर आता है 2 एकम 2, उस 2 को इस 3 के नीचे लिख दिया। अब 3 में से 2 को माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। तो 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो बचेगा 1। घटाना मैंने आपको सिखा दिया। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो बच गया 1। अब प्यारे बच्चों 3 के अंदर हमने भाग दे दिया। अब 3 से अगली संख्या है 5, 5 को यहाँ पर उतार देंगे इस प्रकार, 5 को यहाँ पर लिख देंगे। अब ये बन गया 15। अब हम 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 15 आ जाए या 15 से छोटी संख्या रह जाए, 15 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जब 2 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ते हैं तो 2 सत्ता होता है 14, और 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो 2 अट्ठा होता है 16। तो 16 तो 15 से बड़ा हो गया, तो 15 से बड़ी संख्या नहीं करनी है हमें। तो हम 2 का पहाड़ा सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा, उस 7 को तो यहाँ पर लिख दिया। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर आता है 2 सत्ता 14, उस 14 को 15 के नीचे लिख दिया। अब 15 में से 14 को घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। घटाना मैंने आपको सिखा दिया। तो 5 को भी यहाँ पर उतार दिया, अब बचा 2। अब यहाँ पर 2 को उतार देंगे। अब हम 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 12 आ जाए या 12 से छोटी संख्या रह जाए, 12 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 2 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ते हैं तो 2 छक होता है 12। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 2 छक होता है 12। माइनस कर देंगे, 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा भाग। अब आता है 2 नंबर भाग। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पर किया वैसे ही यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले पहला अंक लेंगे, तो पहला अंक है 5। अब हम क्या करेंगे, इस 6 का इस 5 में भाग देंगे। तो हम 6 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 5 आ जाए या 5 से छोटी संख्या रह जाए। लेकिन प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 5 तो पहले से ही छोटा है 6 से, क्योंकि गिनती के अंदर 5 पहले आता है 6 बाद में आता है। तो 5 तो छोटा है 6 बड़ा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 के अंदर हम 6 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि 5 तो पहले से ही छोटी रहेगी। तो प्यारे बच्चों जब यहाँ पर संख्या छोटी आ जाए और यहाँ पर संख्या बड़ी आ जाए तब हम क्या करते हैं, तो उस स्थिति में हम 2 अंकों को शामिल कर लेते हैं। इस प्रकार 2 अंकों को शामिल कर लेते हैं। अब ये बन गया 52, क्योंकि यहाँ पर तो क्या था, ये 3 था, ये 2 था। तो 3 तो 2 से बड़ा था, तो 3 के अंदर 2 का भाग चला गया। लेकिन यहाँ पर 5 तो इस 6 से छोटा है, तो 5 के अंदर 6 का भाग नहीं जाएगा। तो 52 के अंदर अब हम 6 का भाग देंगे। तो अब यहाँ पर हमने 2 अंक शामिल कर लिए। तो अब ये बन गया 52। अब हम 6 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे या तो 52 आ जाए या 52 से छोटी संख्या रह जाए, 52 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जब 6 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 7 बार, 6 सत्ता 42, 6 अट्ठा 48, और 6 का पहाड़ा जब 9 बार पढ़ते हैं तो 6 9 क्या होता है 54, और 54 तो 52 से बड़ा हो गया। तो 6 का पहाड़ा 9 बार नहीं पढ़ेंगे बल्कि 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 6 अट्ठा 48, माइनस कर देंगे। तो 52 में से 48 माइनस करना है, तो 2 में से 8 घटेगा नहीं क्योंकि 2 छोटी है 8 बड़ी है। 5 में से इस तरफ हासिल ले लेंगे तो यहाँ पर 12 बन गया। 12 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेगा 4, और अब यहाँ पर बच गया 4, 4 में से 4 घटाएंगे बचेगा 0। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 52 में से 48 घटाया है और घटाना मैंने आपको सिखा दिया। तो 52 में से जब 48 घटाएंगे तो बचेगा 4। तो अब 52 के अंदर हम भाग दे चुके हैं, अब बचा 0, 0 को यहाँ पर उतार देंगे। अब ये बन गया 40। अब 6 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 40 आ जाए या 40 से छोटी संख्या रह जाए, 40 से बड़ी नहीं होनी चाहिए।
तो 6 का पढ़ा जब 6 बार पढ़ते हैं तो 6 छक होता है 36, और 6 का पढ़ा जब 7 बार पढ़ते हैं तो 6 सत्ता होता है 42, और 42 तो 40 से बड़ा हो गया, तो 40 से बड़ी नहीं करनी हमें। तो हम क्या करेंगे, 6 का पढ़ा सिर्फ और सिर्फ 6 बार पढ़ेंगे। 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ा, उस 6 को तो यहाँ पर लिख दिया। 6 का पढ़ा 6 बार पढ़ा तो आ गया 36, 36 को 40 के नीचे लिख दिया। अब घटा देंगे, 0 में से 6 घटेगा नहीं, इस तरफ हासिल लेंगे तो 10 बन गया, 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बच गया, 3 में से 3 घटाएंगे 0 बच गया, यहाँ पर 40 में से 36 घटाया तो बच गया 4। घटाना मैंने आपको सिखा दिया। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना और भाग करना, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से दबा दीजिए। धन्यवाद।